अरे राहुल, ये देवदास बना क्यों बैठा है? हमें तो क्रेडिट स्कोर ने लूटा, स्कैमर्स में कहाँ दम था। मेरा सिविल स्कोर तो वहाँ टूटा जहाँ ईएमआई भरना ही नहीं था। मंजे, अरे यार, किसी ने मेरे क्रेडिट कार्ड पे 50,000 रुपए का फेक ट्रांजैक्शन डाल दिया। अब मैंने बैंक वालों को कंप्लेन की तो वो सॉल्यूशन नहीं दे रहे। अब इस चक्कर में पूरा क्रेडिट स्कोर गिर गया। करूं क्या मैं? आरबीआई ओम्बुड्समैन पर कंप्लेन कर। क्या बोल रहे हो? आरबीआई ओम्बुड्समैन, एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से कट गए, यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हुआ लेकिन पैसा वापस नहीं आया, बैंक बिना बड़े डिपॉजिट के अकाउंट नहीं खोल रहा, या फिर क्रेडिट कार्ड पर आपको दिख रहे हैं अनवांटेड चार्जेस। अगर बैंक इनका समाधान नहीं कर रहा तो आप जाइए आरबीआई के पास और 1 महीने के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। करना कैसे है ये भी तो बताओ। चलो सीखते हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन पर कंप्लेन कैसे दर्ज की जाती है इन एपिसोड नंबर 4 ऑफ ट्यूटोरियल ट्यूजडेज। सबसे पहले जाना है आपको इस वेबसाइट पे, फाइल अ कंप्लेन। अब कंप्लेनेंट डिटेल्स में अपनी सारी डिटेल्स डालो और यहाँ पे जो स्टार है इसका मतलब है कि मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी है। अब इसी पेज के नीचे आपको अपने बैंक से रिलेटेड काफी ऑब्वियस डिटेल्स डालनी है। उसी के नीचे आपको ये 4 डिक्लेरेशन देने हैं कि आपका जो केस है वो किसी भी कोर्ट में नहीं चल रहा है, ना ही आपका केस जो है वो ओम्बुड्समैन डील कर रहा है, आप खुद एक एडवोकेट नहीं है और आप खुद एक बैंक के एम्प्लॉय भी नहीं है। डिक्लेरेशन देने के बाद नेक्स्ट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका अपने रेगुलेटेड एंटिटी यानी बैंक के अगेंस्ट एक रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन करा हुआ होना जरूरी है। अगर आपने कंप्लेन नहीं की है तो ओम्बुड्समैन भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने कंप्लेन नहीं किया तो पहले जाके कंप्लेन कीजिए। अगर कर रखी है तो यस दबा के बेसिक डिटेल्स डालिए, जैसे आपकी जो कंप्लेन की कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड कीजिए और यहाँ पे साथ ही आपको कुछ बेसिक डिक्लेरेशन भी देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन भी कर दी और कोई सॉल्यूशन नहीं आया तो उसके 30 दिन बाद ही आपको ओम्बुड्समैन पे कंप्लेन रेज करना है। ये डिटेल्स भरने के बाद नीचे कंप्लेन कैटेगरी में आपको अपने केस को कैटेगराइज करना है, जैसे आपका कोई एटीएम का इशू है, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग या फिर कुछ और उसी के नीचे आपको सब कैटेगरीज भी मिलेगी जिसमें आप अपने केस को और विस्तार से बता सकते हैं। सारी डिटेल्स भरिए और यहाँ पे नीचे एक और सेक्शन है कि अगर आप इन केस अपने एक्सपेंसेस के लिए कोई कॉम्पेंसेशन चाहते हैं तो वो अमाउंट पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इस विंडो पे आप अपने केस से रिलेटेड एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे बैंक का रेस्पॉन्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट या फिर कुछ और नीचे बड़े ऑब्वियस से 3 डिक्लेरेशन है, उनको रिव्यू करके सबमिट कर दो, इन्फॉर्मेशन चेक करके सबमिट। अब यहाँ पे आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा जिसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपकी जो कंप्लेन की ट्रैकिंग होगी वो इसी नंबर से होगी। अगर आपको ट्रैक करना है तो आप नीचे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज जो शुरू में लिंक था उस पर भी जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग एकदम सिंपल है। सबसे पहले इस लिंक पे जाओ, ट्रैक योर कंप्लेन, डिटेल्स भरने के बाद आपके केस के सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जनता शेयर कर दो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ जिसके पास है एक बैंक अकाउंट।